ट्रम्प के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने भी वार्निंग दी है कि वो मिडिल ईस्ट का एनर्जी सिस्टम उड़ा देगा। अब सवाल ये बनता है कि एनर्जी सिस्टम उड़ा देने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। सिंपल लफ्जों में इसका मतलब समझते हैं तो एनर्जी सिस्टम का मतलब होता है ऑयल, गैस और बिजली का नेटवर्क, यानी पेट्रोल पंप्स, फैक्ट्रीज, बिजली घर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये सिस्टम डैमेज हो जाता है तो सबसे पहले असर फ्यूल पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट और डेली यूज की चीजें महंगी हो सकती हैं। और दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज रुक सकती हैं, जिससे जॉब्स और बिजनेस इफेक्ट होते हैं। और तीसरी बात, कई कंट्रीज में बिजली की शॉर्टेज हो सकती है और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज तक मुश्किल हो सकती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एनर्जी रूट्स या फिर फैसिलिटीज डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही दुनिया का बहुत बड़े हिस्से में ऑयल सप्लाई होता है। इसी वजह से दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। अब आगे की सिचुएशन ये है कि यूरोप और गल्फ के लीडर्स इस टेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग्स और डिप्लोमेटिक टॉक्स चलती रही हैं ताकि हालात और मजीद खराब ना हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये क्राइसिस और भी ज्यादा लंबा चला तो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो इकोनॉमिक के लिए चैलेंज बन सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि सिचुएशन को समझकर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया जाए। फिलहाल जरूरी बात तो ये है कि पैनिक बिल्कुल ना किया जाए, बल्कि अपडेट्स पर नजर रखी जाए और उम्मीद रखी जाए कि ये मसला पीसफुल ही सॉल्व हो जाए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी जरूर डिस्कस करेगा।